नमस्कार प्रयास पथ में आपका स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग 200 क्वेश्चन तक कर लिए थे। पार्ट वन में हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए थे? 200 क्वेश्चन तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर। छोटा स्वर समुदाय जिससे राग की पहचान होती है क्या कहलाता है? ये पकड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? पकड़ कहलाता है। 202 नंबर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। 203 नंबर। राग भैरव किस जाति का राग है? संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। राग मालकौस में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं? कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं? ऋषभ और पंचम नहीं लगते हैं। असावरी थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? जौनपुरी आता है। राग में नहीं लगने वाला स्वर को क्या कहते हैं? वर्जित स्वर। राग में नहीं लगने वाले स्वर को वर्जित स्वर कहते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन। चौताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? ध्रुपद के साथ। चौताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? ध्रुपद ध्रुपद के साथ। 208। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने से आते हैं। 209 नंबर में है। बांसुरी किस वाद्य श्रेणी में आता है? बांसुरी सुशील वाद्य श्रेणी में आता है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर सितार वाद्य बजाते थे। तराना किस विद्या के अंतर्गत आता है? शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। राग जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? कोमल ग है। क्या है? कोमल ग। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे? प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार थे। और शास्त्रीय संगीत की अधिकतम चर्चा निम्नलिखित में से किस वेद में है? सामवेद में है। राग बिहाग की जाति क्या है? औरव संपूर्ण। निम्न में से कौन सा ग्राम नहीं है? भैरव ग्राम नहीं है। काफी थाट से उत्पन्न राग कौन सा है? भैरवी थाट है। 218 नंबर देखिए। भारतीय संगीत के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा राग कल्याण थाट के अंतर्गत आता है? यमन आता है। राग भैरवी का वादी स्वर निम्नांकित में से कौन है? माँ है वादी स्वर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे? पंडित सारंग देव। तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं। कहरवा ताल में कितने विभाग हैं? 2 विभाग है। पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे? गायक से थे। 225 नंबर देखिए। विद्यापति गीत किस अंचल का है? विद्यापति गति या गीत या गति किस अंचल का है? मिथिला अंचल का है। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। यमन रागी किस थाट से उत्पन्न होता है? कल्याण थाट से। राग असावरी के आरोह में कौन सा स्वर नहीं लगता है? ग नहीं लगता है। देश राग कब गाया जाता है? रात्रि के समय में गाया जाता है। कवि विद्यापति कहाँ के थे? बिहार के थे। तानसेन किस दरबार के राजगायक थे? अकबर के दरबार में ये गायकी का काम करते थे। अमीर खुसरो किस लिए जाने जाते हैं? संगीतज्ञ के लिए जाने जाते हैं। किस राग में सा तथा पा के अलावा पांचों स्वर कोमल लगाए जा सकते हैं? भैरवी राग में। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है? बांसुरी। किस शताब्दी में रविंद्र संगीत की रचना हुई? 18वीं शताब्दी में। किस वर्ष स्वामी हरिदास का जन्म हुआ? किस वर्ष स्वामी हरिदास का जन्म हुआ? 1512 ईस्वी में। कब हुआ? 1512 ईस्वी में। नाद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? नाद के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा वाद्य तत्वाद्य के अंतर्गत नहीं आता है?
तत्ववाद्य के अंतर्गत तबला नहीं आता है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद गायक थे? तानसेन। कौन ध्रुपद गायक थे? तानसेन। इनमें से किस राग में कोमलनी, सा, ग, म, प स्वर समूह लगते हैं? भीमपलासी राग में। कौन से राग में? भीमपलासी राग में। इनमें से किस राग के आरोह में निषाद वर्ज्य है? ये असावरी राग में निषाद को मना किया गया है, वर्ज्य माना है। इनमें से कौन सा राग रात्रिकालीन राग है? विहाग राग है। कौन सा राग है? विहाग राग है। इनमें से किस राग में कोमल ऋषभ लगता है? भैरव में। कौन से राग में? भैरव में। 245 क्वेश्चन नंबर देखिए, इनमें से किस राग में कोमल धैवत लगता है? भैरव राग में कोमल धैवत लगता है। राग कामोद कब गाया जाता है? राग कामोद रात्रि के समय में गाया जाता है। राग यमन किस थाट में आता है? राग यमन, यमन जो है कल्याण थाट में आता है। राग यमन कल्याण थाट में आता है। 248 नंबर देखिए, इनमें से किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? इनमें से बागेश्वरी राग में दोनों मध्यम लगते हैं। इनमें से किस राग में सारे स्वर कोमल लगते हैं? भैरवी। कहाँ है ये? भैरवी में सारे स्वर कोमल लगते हैं। भैरवी में। भौरवी लिखा हुआ भैरवी होगा, यहाँ आंसर ग कर दीजिए। इनमें से किस राग के आरोह में कोमल निषाद प्रयोग नहीं होता है? असावरी में कोमल निषाद नहीं प्रयोग होता। 241 देखिए, राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग यमन का वादी स्वर ग है। राग यमन का वादी स्वर गा है। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। झप ताल में किस मात्रा पर सम आता है? झप ताल में सम किस मात्रा पर आता है? पहली मात्रा पर आता है। दादरा ताल का खाली कहाँ होता है? चौथी मात्रा पे खाली होता है। ताल लिपि पद्धति में ये डॉट जो है से क्या सूचित करता है? इसमें से तार सप्तक, वही डॉट नीचे आ जाता है तो वो मंद सप्तक को सूचित करता है। द्रुत लय में कौन सा ताल बजाया जाता है? तीन ताल बजाया जाता है। संगीत में होता है, संगीत में क्या होता है? गायन वादन, गायन वादन नृत्य, वादन एवं नृत्य, गायन वादन नृत्य, ये तीनों चीज होता है। गायन वादन एवं नृत्य, संगीत में तीनों चीज होता है। शास्त्रीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? टोटल 12 स्वर हैं। थाटों की उत्पत्ति कितने स्वरों से होती है? थाटों की उत्पत्ति 12 स्वरों से होती है। पूर्वांग भाग में कौन सा स्वर आते हैं? सा रे गा मा, ये पूर्वांग हुआ। और प ध नी उत्तरांग हुआ। और तार सप्तक का तार भी उत्तरांगे होगा। उत्तरांग भाग में कौन सा आता है? तो प ध नी से होगा, यानी मा पा ध नी सा, मा पा ध नी सा होगा। यहाँ पे हम लोग मापा धानी सा नहीं, पाधा नीसा होगा, माँ को काट सकते हैं। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तन्ना मिश्र था। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तन्ना मिश्र थे। ध्रुपद भारतवर्ष का एक है प्राचीन गायन शैली। ध्रुपद भारतवर्ष का एक है प्राचीन शैली। ख्याल किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। छोटा ख्याल का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। छोटा ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 1931 ईस्वी को हुई थी। 21 अगस्त 1931 ईस्वी को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की मृत्यु हुई थी। सन 725 हिजरी में किनका स्वर्गवास हुआ था? अमीर खुसरो का 725 में ही। 269 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिताल में 13वीं मात्रा पर क्या होती है? त्रिताल में 13वीं मात्रा पर खाली ताली होती है, 9वीं मात्रा पर खाली होता है। संगीत रत्नाकर किस कृति का है? सारंगदेव का है। किसका है? संगीत रत्नाकर सारंगदेव का है, कृति है। छोटा ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है कव्वाली। हाँ, कव्वाली होता है।
तानसेन के वंशज क्या कहलाते हैं? सैनी कहलाते हैं। तानसेन के वंशज सैनी कहलाते हैं। राग बिहाग रस प्रधान है श्रृंगार रस का। कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस। 274 नंबर देखिए। लय के मापने के साधन को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। लय के मापने के साधन को मात्रा कहते हैं। तराना को कितने भागों में बांटा गया है? तराना को 2 भागों में बांटा गया है। टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? गुलाम नबी शौरी ने। टप्पा गायन का प्रचार किसने किया था? गुलाम नबी शौरी ने किया था। राग में, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है उस राग को अंश स्वर कहते हैं। अंश स्वर कहते हैं। किस राग में नी रे ग रे नी रे सा लगता है? तो यमन राग में। कौन से राग में? यमन राग में। नेक्स्ट 279 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 279 में किस राग में कोमल गंधार का प्रयोग होता है? तो यमन कोमल गंधार नहीं, यमन तो नहीं होगा, भैरव होगा। यहाँ पे क्या होगा? भैरव हो। कोमल गंधार का प्रयोग होता है, भैरव होगा। निम्न में से किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है? बिहाग राग में आरोह नहीं, ऋषभ नहीं लगता है। इनमें से कौन संतूर वादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक हैं। इनमें से कौन नृत्याचार्य है? उदय शंकर है नृत्याचार्य, नृत्यांगन है, नृत्याचार्य है। झपताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 10 मात्रा होती है। धमार क्या है? धमार एक गायन शैली है। मात्राओं के अलग अलग संचयन को वर्ण कहते हैं। मात्राओं के अलग अलग संचयन को वर्ण कहते हैं। पद रचनाओं के पद रचनाओं के सस्वर गायन को गीत कहते हैं। पद रचनाओं के सस्वर गायन को गीत कहते हैं। गीत के कितने प्रकार हैं? गीत के 2 प्रकार हैं। राग देश का संवादी स्वर क्या है? राग देश का संवादी स्वर पा है। ध्रुपद ध्रुपद में कितनी वानियां है? ध्रुपद में 4 वानियां है। कितनी वानियां है? 4 वानियां है। राग भूपाली किस थाट का राग है? कल्याण थाट का राग है। किस थाट का राग है? कल्याण थाट का राग है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ये सितार वाद्य के लिए है। पंचम स्वर किसे कहते हैं? पंचम स्वर पा को कहते हैं। शहनाई शहनाई के लिए विश्वविख्यात हैं बिस्मिल्लाह खां। राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है वादी। राग यमन किस थाट में आता है? तो कल्याण थाट में आता है। किस राग में दोनों माँ का प्रयोग होता है? तो केदार राग में दोनों माँ का प्रयोग होता है। किस राग में रे एवं घ कोमल लगते हैं? तो भैरव राग में और कोमल लगते हैं। ताल लिपि में एक्स चिन्ह क्रॉस चिन्ह से क्या सूचित होता है? क्रॉस चिन्ह से सम सूचित होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया जाता है बजाना। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। और ये 300 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंडित राम चतुर मल्लिक किस विद्या के थे? ये गायक थे। किस ताल में 10 मात्राएं होती है? झप ताल में होती है। ताल में 2 चिन्ह का क्या मतलब होता है? दूसरी खाली, दूसरी ताली क्या होता है? दूसरी ताली। 303 नंबर देखिए। जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं वो औरव कहलाते हैं। 304 नंबर, नीरे गरे नीरे सा किस राग का पकड़ है? ये यमन का है। साडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? 6 स्वर लगते हैं। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से वाद्य बजाते थे? तबला बजाते थे। राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग यमन का वादी स्वर गा है। राग नहीं, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश से प्रचलित या किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है?
आंध्र प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य है। किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? देश राग में दोनों निषाद लगते हैं। राग केदार कब गाया जाता है? राग केदार रात्रि के समय में गाया जाता है। नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। संगीत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गुदई महाराज किस संगीतज्ञ का उपनाम है? अनोखेलाल मिश्र। अनोखेलाल मिश्र। ना धिन धिन ना के जादूगर हैं पंडित अनोखेलाल मिश्र। और इनमें से कौन पखावज वादक नहीं? उस्ताद अलाउद्दीन खां। सबसे प्राचीन तंत्र वाद्य क्या है? सबसे प्राचीन तंत्र वाद्य वीणा है। राग केदार की जाति क्या है? राग केदार की जाति औडव शाडव है। क्या है? औडव शाडव। 320 में सबरंग उपनाम है बड़े गुलाम अली खां का। बड़े गुलाम अली खां का। प्रेय मार्ग किसका भेद है? तो गायन शैली का है। धमार गायन शैली किस काल की देन है? मध्यकाल की देन है। जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्जित हो लक्षण गीत कहलाता है। जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सा के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना क्या कहलाता है? तिहाई कहलाता है। क्या कहलाता है? तिहाई कहलाता है। चंचल प्रकृति की गायन शैली को क्या कहते हैं? ठुमरी कहते हैं। चंचल प्रकृति की गायन शैली को क्या कहते हैं? ठुमरी कहते हैं। चतुर्दंडी चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना कब हुई थी? 1660 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1660 ईस्वी में हुई थी। 1660 ईस्वी में हुई थी। चतुर्दंडी प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो पंडित वेंकट मुखी की। किसकी लिखी हुई है? पंडित वेंकट मुखी की। राग बिहार की प्रकृति है शांत। राग बिहार की प्रकृति कैसी है? शांत है। राग कल्याण की प्रकृति है शांत। राग भैरव की प्रकृति है गंभीर। राग भैरव की प्रकृति क्या है? गंभीर है। राग भीमपलासी की प्रकृति है शांत। कैसी प्रकृति का राग है ये सब? शांत प्रकृति का राग है। जिस स्वर की लगने से राग की सुंदरता नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसे वर्ज्य स्वर कहते हैं। संगीत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? समजुर गीत होगा। पखावज क्या है? एक अवनद वाद्य है जिसको पीट कर बजाया जाता है, उसे अवनद वाद्य कहते हैं। षड्ज 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 ग्राम में कुल कितने स्वर थे? षड्ज ग्राम में कुल कितने स्वर थे? षड्ज ग्राम में कुल कितने स्वर थे? षड्ज ग्राम में कुल 7 स्वर थे। मसीद खां ने सितार के किस गत का आविष्कार किया? मसीद खां ने सितार के मसीद खानी गत का आविष्कार किया है। किस गत का आविष्कार किया है? मसीद खानी का। 338 नंबर द्वादश स्वर मूर्छना बाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मतंग के द्वारा। किसके द्वारा? मतंग के द्वारा। सितार की किस शैली का आविष्कार रजा खां ने किया है? सितार की किस शैली का आविष्कार रजा खां ने किया? रजा खानी का। संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी? 63। संगीत रत्नाकर में वर्णित अलंकारों की संख्या कितनी है? 63 है। गंधार ग्राम के अंतर्गत गंधार में श्रुतियों की संख्या 4 है। कितने हैं? श्रुतियों की संख्या 4 है। अमीर खानी बाज के आविष्कारक कर्ता कौन थे? अमीर खानी बाज के आविष्कारक कर्ता कौन थे? अमीर खां कौन थे? अमीर खां। 343 देखिए। टप्पा गायन शैली का आविष्कार किसने किया था? टप्पा गायन शैली का आविष्कार गुलाम नबी शोरी ने किया था। ध्रुपद गायन शैली के आविष्कारक का नाम क्या है? तो मानसिंह तोमर। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक का नाम क्या है? मानसिंह तोमर। ताल की जातियां कितनी है? 5 है। ताल की जातियां कितनी है? 5 है। दोस्तों अब हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमने आपको सब प्रोवाइड कर दिया है। आप इसका अच्छे से तैयारी कर लिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। अब हम लोग पार्ट 2 में लाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न को। पार्ट 2 में क्या लाएंगे? लघुत्तरीय प्रश्न को। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 2 था। अब सिंपल पार्ट 2 आएगा वो लघुत्तरीय का। ठीक है। धन्यवाद।